सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। शारदीय नवरात्र के षष्ठी पर देवी कात्यायनी के मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने किया पूजन अर्चन। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक जीत पर वाराणसी में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल। बोले, सड़क से लेकर संसद तक होगा आंदोलन। और काशी विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता को लेकर प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा में भाजपा की तीसरी बार जीत की खुशी में भाजपा कार्यालय पर ढोल नगाड़े के बीच खुशी मनाई गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार पार्टी को मिली बम्पर जीत एवं जम्मू कश्मीर में पार्टी को मिली सफलता पर भारतीय जनता पार्टी ने गुलाबबाग स्थित भाजपा कार्यालय पर जश्न मनाया। ढोल नगाड़े के बीच थिरके भाजपा कार्यकर्ताओं ने ठुमके एवं आतिशबाजी कर एक दूसरे का मिठाई खिलाकर बधाई दिया। इस अवसर पर भाजपा क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए लगातार तीसरी बार भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया और हरियाणा की जनता के इसी विश्वास के दम पर भाजपा पुनः हरियाणा में सरकार बनाई जा रही है। महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने हरियाणा की जनता का आभार जताते हुए कहा कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार को फेल करके ये साबित कर दिया कि हरियाणा के विकास के लिए बीजेपी जरूरी है। जिला अध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत ने इस बात को साबित कर दिया है कि विपक्ष चाहे जितना भी झूठ, फरेब और भ्रम की स्थिति पैदा करे, जनता आज भी मोदी जी के साथ है। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, जिला अध्यक्ष एवं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, महापौर अशोक तिवारी, पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी, सह मीडिया प्रभारी संतोष सोलापुरकर, नवीन कपूर, सुरेश सिंह, जगदीश त्रिपाठी, पूजा दीक्षित, संजय सोनकर, मधुकर चित्रांश, साधना वेदांती, सुरेंद्र पटेल, अभिषेक मिश्रा, इंजीनियर अशोक यादव, अशोक पटेल, मधुप सिंह, रचना अग्रवाल, किशोर सेठ, शैलेंद्र मिश्रा, सिद्धनाथ शर्मा, रचना अग्रवाल, मोनिका पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे सांसद जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हरियाणा में हैट्रिक लगाई है और यह ऐतिहासिक हैट्रिक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, वहाँ की जनता जनार्दन की जीत है और मोदी जी के विकास की जीत है। सर सुंदरलाल चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के खिलाफ दर्जनों छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस पहुंचकर धरना दिया। काशी विश्वविद्यालय एवं सर सुंदरलाल चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, दवाओं की खरीदारी में हुई घपलेबाजी के विरुद्ध आज विश्वविद्यालय के दर्जनों की संख्या में छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस पहुंचकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। छात्र कुल सचिव को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, परंतु कुल सचिव आज नहीं आए थे। विरोध में छात्र वही धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन के कारण चीफ प्रॉक्टर को आना पड़ा और उन्होंने छात्रों से ज्ञापन लिया। हालांकि इस दौरान छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में जमकर तू-तू मैं-मैं भी हुआ। छात्र नेता देव पांडे ने कहा कि हम लोगों की बात कुल सचिव, राष्ट्रपति तक तथा विश्वविद्यालय कुलाधिपति तक पहुंचाएं, जिससे विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियंत्रित लूट खसोट की सही तरीके से जांच हो। इसमें जितने भी लोग पाए जाते हैं उनकी सेवा समाप्त कर मुकदमा चलाया जाए। सर सुंदरलाल चिकित्सालय में विगत वर्षों से लूट का अड्डा बना दिया गया है। इस अवसर पर सैकड़ों छात्र उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख रूप से देव पांडे, प्रिंस मिश्रा, ऋषु उपाध्याय, श्रेयस, सूर्यांश, शिवम, प्रवीण शुक्ला, अप्पू, राजेश यादव, भानु यादव, प्रवीण, प्रदीप कुमार, दिव्यांशु सिंह, देव सिंह आदि छात्र प्रमुख थे। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, अनियमितता, फर्जी नियुक्ति का जो एक गोरखधंधा है और रैकेट चल पड़ा है और महामना के सपनों को कुचला जा रहा है, उसकी निष्पक्षता से किसी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि हम सब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तमाम छात्र अपने आप को महामना का मानस पुत्र मानते हैं और महामना के सपनों को बचाने का, संरक्षण करने का हमारा नैतिक दायित्व और कर्तव्य है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुलपति से लगाए चिकित्सा अधीक्षक तक उनमें भ्रष्टाचार करने का होड़ लगा हुआ है कि कौन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने पद से 3 महीना पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, उसका कार्यकाल खत्म हो गया है, फिर भी उसको चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। तो हमारा सवाल है कि क्या आईएमएस में ऐसे योग्य प्रोफेसरों की कमी है जिनको कि एमएस का दायित्व दिया जाए? क्या और कोई प्रोफेसर नहीं है? शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी के दरबार में आस्था और श्रद्धा के साथ भक्तों ने मत्था टेका। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इससे रोग, शोक, संताप और भय का नाश होता है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वाराणसी के सिंधिया घाट स्थित मां कात्यायनी देवी के मंदिर में मंगलवार को भव्य पूजन अर्चन का आयोजन किया गया। यहां भोर होते ही श्रद्धालुओं ने मां कात्यायनी का श्रृंगार देखा और मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन के लिए मंदिर के पट खोले गए। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिर के बाहर लगी रही और दर्शन का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। महंत शिव शंकर मिश्र ने बताया कि मां कात्यायनी के दर्शन से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि दही और हल्दी का लेपन करने से कुंवारी कन्याओं और लड़कों के विवाह की इच्छा शीघ्र पूरी हो जाती है। कात्यायन ऋषि ने मां से वरदान मांगा था कि वे उनके कुल में पुत्री के रूप में जन्म लें। इसी कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका अत्यंत दिव्य और भव्य स्वरूप है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अपने वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा के साथ कई धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को काशी में थे। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही कई धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। भारत सेवा संघ आश्रम में भी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत सेवाश्रम संघ सिगरा में श्री दुर्गा पूजा समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम ने यहां मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और महिलाओं को 100 सिलाई मशीन का भी वितरण किया। सीएम ने सभी आगंतुकों, अतिथियों व आमजनों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्मः का पक्ष कहता है कि हम सेवा के कार्य से जुड़ें, दीन दुखियों की सेवा के लिए जीवन समर्पित करें, लेकिन एकता, अखंडता को कोई चुनौती देगा और सीमाओं का अतिक्रमण करेगा तो राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता, देश की रक्षा के लिए धर्म सम्मत हिंसा के पक्षधर हैं, जो जनता को सुरक्षा प्रदान कर सके और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत रख सके। उन्होंने कहा कि हर लोक कल्याण के लिए हर जाति, मत, मजहब से जुड़े महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी महापुरुष, योगी, सन्यासी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वह दंड का भागी बनता है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन विरोध का मतलब तोड़फोड़ या लूटपाट नहीं है। यह कतई स्वीकार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक तबका हिंदू धर्म के देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, महापुरुषों को अपमानित व मूर्तियों को खंडित करना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लेता है। यदि किसी के द्वारा विद्वेष में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसे लेकर जमीन आसमान एक करने का कुत्सित प्रयास होता है। सीएम ने आगाह किया कि कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस न करें। ऐसा करने वालों को कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। अराजकता को बढ़ावा देने वाले से कानून शक्ति से पेश आएगा। सीएम योगी ने कहा कि हर मत, पंथ व संप्रदाय की आस्था का सम्मान है, लेकिन कानून को हाथ में लाने की स्वतंत्रता नहीं होगी। बाधा डालने वाले को कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा के पूजन का अनुष्ठान है। पूरे देश में यह आयोजन हर्षोल्लास से हो रहा है। जिस बंगाल में जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का शुभारंभ होता है, उस बंगाल में आज सनातन धर्म असहाय व असुरक्षित दिखता है। बंगाल राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत देने वाली भूमि है, भारत के बौद्धिक आधार देने वाली भूमि है, आजादी में तमाम महापुरुषों को देने वाली भूमि है। जिस बंगाल ने जगदीश चंद्र बसु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी प्रणवानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे सपूत भारत माता को प्रदान किए, आज उस बंगाल में क्या हो रहा है। वहाँ पर्व त्योहार मनाने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है, तो वहीं यूपी में हर्षोल्लास से त्यौहार मनाए जा रहे हैं। कोई विघ्न डालने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत ठीक कर दिया जाता है। सीएम योगी ने कहा कि भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना पिछली सदी के प्रखर राष्ट्रवादी व सिद्ध संत स्वामी प्रणवानंद महाराज ने किया था। उन्होंने साधना से सिद्धि प्राप्त की, गुरु कृपा थी, लेकिन ध्येय राष्ट्रवाद का था। भारत सेवाश्रम संघ के साथ जुड़ा हिंदू मिलन मंदिर, जहां समग्र हिंदू समाज एक मंच पर आकर समस्या का समाधान कर सके। जब देश गुलाम था, आज़ादी के लिए छटपटाहट थी, उस समय पूज्य संतों ने अपनी दूरदर्शिता के कारण देख लिया था कि गुलामी का समाधान क्या होगा। उन्होंने कहा कि छुआछूत, अस्पृश्यता के खिलाफ और भारत की राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने के लिए स्वामी प्रणवानंद का अभियान अत्यंत अभिनंदनीय था। प्रणवानंद महाराज ने एक एक पल सनातन हिंदू धर्म की रक्षा, इसकी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने व भारतीय संस्कृति को समर्पित किया था।
भारत सेवाश्रम संघ का आश्रम वाराणसी में 1928 में स्थापित हुआ था। अगले 4 वर्ष में यह अपना शताब्दी महोत्सव मनाएगा। 100 वर्ष की लंबी यात्रा गौरवशाली होने के साथ अपने मूल्यांकन का अवसर होता है। सीएम योगी ने कहा कि पूज्य स्वामी प्रणवानंद महाराज ने 1912-13 में आध्यात्मिक दीक्षा गोरखपुर में सिद्ध संत योगी राज बाबा गंभीरनाथ से ली थी। वे उस समय मात्र 6वीं-7वीं कक्षा के छात्र थे जब बाबा ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा था कि गोरखपुर आकर दीक्षा लो। बाबा ने कहा था कि जन्मजात सिद्ध है, प्रारंभ से ही सिद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया का पालन करते हुए दीक्षा दे रहा हूँ। सीएम योगी ने बताया कि पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का फरीदपुर बांग्लादेश के अंदर का जो आश्रम है, वहाँ विधर्मियों ने तोड़फोड़ और लूटपाट का दुस्साहस किया। जैसे ही वे आश्रम से बाहर निकलते थे तो वे खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती थीं, इसलिए वे बाल बांका भी नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी प्रणवानंद ने जिस उद्देश्य से भारत सेवाश्रम संघ प्रारंभ किया, वह न केवल देश बल्कि अनेक देशों में फैलकर अनेक मूल्यों आदर्शों का पालन कर आगे बढ़ते हुए कार्य कर रहा है। सेवा कार्य हो या राष्ट्रवाद के मूल्यों को स्थापना को लेकर देश की आज़ादी का आंदोलन या स्वतंत्र भारत में आपदा का सामना करने के लिए भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासियों व स्वयं सेवकों ने सेवा से जुड़कर जो अभियान चलाया है, उसे सर्वत्र प्रतिष्ठा मिली है। आश्रमों के माध्यम से सेवा कार्यक्रम इसी तरह बढ़ता रहेगा तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भारत आज मजबूत हाथों में है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनकर उभरा है। 10 वर्ष पहले जो भारत 10वीं 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, वह आज 5वीं और 3 वर्ष के अंदर भारत 3वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आर्थिक रूप से भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना है, लेकिन हमारे पास सांस्कृतिक व आध्यात्मिक रूप से समृद्ध विरासत भी है। इसके संरक्षण के लिए भी मिलकर कार्य करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि परंपरा व विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। विरासत के प्रति सम्मान के भाव के कारण काशी विश्वनाथ धाम भी भव्य स्वरूप ले पाया और 5 सदी के इंतजार के समापन के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन सका। हमारे भीतर एकजुटता होनी चाहिए। संतों का आशीर्वाद होगा तो आने वाले समय में और सफलता प्राप्त होगी। इस अवसर पर कैलिफोर्निया से आए भारत सेवाश्रम के अध्यक्ष स्वामी पूर्ण आत्मानंद जी महाराज, महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, अवधेश सिंह, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र राय, पूर्व मंत्री शत्रुघ्न प्रकाश आदि मौजूद रहे। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है। और यह आह्वान भारत का शास्त्र करता है और यही आह्वान स्वामी प्रणवानंद जी ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना के समय कहा किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से समाजवादी पार्टी छात्र सभा का प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने समाजवादी पार्टी छात्र सभा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जिसका छात्रों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने बताया कि वाराणसी के विश्वविद्यालय में कोर्ट के आदेश के बावजूद लिंग 2 की कमेटी के तहत चुनाव नहीं कराया गया है। इसके पीछे शासन प्रशासन क्या मंशा अभी तक समझ में नहीं आई है। अगर छात्र चुनाव नहीं कराया गया तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने का काम करेगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गेट नंबर 1 पर छात्र सभा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक एवं युवजन सभा के अजय फौजी विद्यापीठ में छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे। इस दौरान दर्जनों की संख्या में छात्रों ने माला फूल पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद विद्यापीठ के गेस्ट हाउस में छात्रों से एक बैठक की गई। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय महासचिव छात्र सभा समाजवादी पार्टी अभिषेक ने बताया कि वाराणसी के विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों द्वारा छात्र संघ बहाली की मांग की जा रही है, पर प्रशासन द्वारा चुनाव नहीं कराया जा रहा है। इसके पीछे क्या मंशा है, इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी नहीं है। जबकि छात्र संघ राजनीति का कहरा है। इसके माध्यम से छात्रों की समस्याओं को छात्र संघ पदाधिकारी प्रशासन के सामने उठाने का काम करते हैं। सरकार से हमारी मांग कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल करते हुए चुनाव कराए जाएं। अगर छात्र संघ चुनाव होता है, होना ही चाहिए। हमेशा की तरह छात्र समाज क्या बोलते हैं, समाजवादी पार्टी मजबूती चुनाव लड़ेगी। कोर्ट का भी आदेश है कि लिंग 2 की कमेटी के तहत जो संस्तुति दी गई है उसके तहत चुनाव कराया जाए। कराना चाहिए, लेकिन करा कहाँ रही है सरकार। तो क्या लगता है क्यों सरकार हम ये सरकार जाने क्यों नहीं कराना चाह रही है। उनको कहीं ना कहीं डर है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो चुनाव लड़ते हैं बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं यूथ जो है आज समाजवादी पार्टी के साथ है, जोड़ रहा है, आगे भी जुड़ेगा। नागे नाटक मंडली में संगीत परिषद सप्तक द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम नारायणी का आयोजन हुआ।
नवरात्रि के पावन पर्व पर संगीत परिषद सप्तक द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम नारायणी मंगलवार को नागिन नाटक मंडली परिसर में संपन्न हुआ। इस पूरे कार्यक्रम में नवरात्रि के पावन अवसर पर देश की सभी अभया तथा तिलात्मा को समर्पित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधा सिंह ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि हर महिला में दुर्गा जी के 9 रूप विद्यमान हैं। महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नव दुर्गा एवं निवेदिता शिक्षा सदन के छात्राओं द्वारा प्रस्तुत महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका का कार्यक्रम बहुत ही मनमोहक रहा। सप्तक संस्था के 40 महिलाएं 9 देवी की स्तुति तथा भजन 9 रागों में प्रस्तुत किया, जैसे राग बैरागी, ललित, विभास, मुल्तानी, पुरिया धनाश्री, यमन, केदार, शंकरा, मालकोस। महिलाओं द्वारा प्रस्तुत भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। निवेदिता शिक्षा सदन के 15 छात्राओं ने महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका की प्रस्तुति बहुत ही आकर्षक ढंग से किया। कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम के कुशल संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन आरती अग्रवाल ने दिया। पूरा कार्यक्रम जो है वो तिलोत्तमा और अभया को समर्पित किया गया है और दुर्गा के जैसे रूप है 9 रूप, उसी 9 रूप को दर्शाया गया है और सप्तक के 40 महिलाओं द्वारा प्रस्तुति की गई है और 9 रागों में ये गाया गया है दुर्गा स्तुति और निवेदिता शिक्षा सदन के बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत हुआ है महिषासुर मर्दिनी। इसके पीछे एक कारण है कि आज महिलाओं को, बालिकाओं को अपने पैर के ऊपर खड़े होना चाहिए, पैर में खड़े होना चाहिए और किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, अपनी रक्षा खुद करें, यही समाज को मैसेज दिया गया है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में मंगलवार को नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई स्थित परिसर के केशव हॉल सभागार में नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक ए.के. वर्मा के कर कमलों द्वारा माँ दुर्गा एवं माँ सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा पुष्प अर्पण के साथ हुआ। बच्चों द्वारा महिषासुर मर्दिनी श्रोतम तथा गणेश वंदना प्रस्तुत कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने मां भगवती की स्तुति करते हुए गीत, संगीत तथा मंत्र पाठ की प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने इस अवसर पर मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की महत्ता बताते हुए संकल्प एवं भक्ति द्वारा जीवन के लक्षण को प्राप्त करने तथा सात्विक विचारों को धारण करने की प्रेरणा दी। छात्र श्रीजल ने सभी नवरात्रि के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किया। छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया, जिसमें हेमंत, वेदिका, वंशिका, आशी, आराध्या, श्रेया तथा हिमानी ने भाग लिया। सभी बच्चों ने डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया, दुर्गा स्तुति कर मन से भक्ति तथा शक्ति का वरदान मांगा। कार्यक्रम का समापन असीम घोषाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन छात्रा सोचनाक्षी तथा नैना ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के तरफ से हमारे समस्त विद्यालय के बच्चों को, शिक्षकों को, काशीवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। माँ दुर्गा आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। आज हमारे विद्यालय में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए एवं हमारे चीफ गेस्ट श्री राजेश कुमार राय जी विद्यालय के प्रबंधक वह उपस्थित रहे। आज हमने माँ दुर्गा के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए गए। माँ दुर्गा के प्राकट्य महात्म को बच्चों को बताया गया, क्यों उनका प्राकट्य हुआ, कैसे उन्होंने असुरों का नाश किया और माँ दुर्गा का क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। एवं इस नवरात्र में हम सभी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा भारत के हर एक नागरिक पे बनी रहे।
रामनगर के विश्व प्रसिद्ध रामलीला में सिंधु पार गमन सहित अंगद रावण संवाद का मंचन किया गया। रामनगर के विश्व प्रसिद्ध रामलीला के 21वें दिन सोमवार को श्री राम सहित सिंधु पार गमन, सेना वर्णन, सुमेरगिरी विश्राम तथा अंगद विस्तार की लीला का मंचन हुआ। प्रभु श्री राम जी साक्षात भगवान है, इसका ज्ञान सभी को था, परंतु रावण का अभिमान उसके चरित्र पर हावी हो गया था। इसलिए मंत्रियों की खुशामद ने रावण को मति भ्रम का शिकार बना दिया। राम जी की सेना कहने को वानरों की थी, किंतु इसमें एक से बढ़कर एक शूरवीर थे। हनुमान जी ने तो पहले ही अपनी वीरता से लंका के नाक में दम कर तिगनी का नाच नचा दिया था। आज जब अंगद की बारी आई तो उन्होंने तो रावण के हर छोटे बड़े शूरमा को लज्जित तो किया ही, रावण का भी मानवर्धन कर दिया। आज इन्हीं प्रसंगों पर आधारित लीला हुई। श्री राम जी वानरी सेना के साथ समुद्र पार जाने की अनुमति देते हैं। जब समुद्र पार करके राम जी की सेना लंका में प्रवेश करती है तो जामवंत की सलाह पर युद्ध को टालने के लिए राम जी ने अंगद को दूत बनाकर रावण को समझाने के लिए भेजा। उधर रावण के दूत ने उसे बताया कि राम सेना सहित लंका में प्रवेश कर गए हैं। वह श्री राम की सेना का वर्णन करता है। यह सुनकर रावण अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करता है। उसके मंत्री उसको इससे नहीं डरने की सलाह देते हुए कहते हैं कि वानर भालू तो हमारे आहार हैं। श्री राम अपनी सेना के साथ सुवेलगिरी पर्वत पर डेरा डालकर विभीषण से विचार विमर्श करते हैं। रावण अपने विचित्र महल में आसन जमाकर नाच गाना सुनता है। उसी समय राम जी एक बाण मारते हैं जिससे उसके छत्र, मुकुट और कर्णफूल गिर जाते हैं। यह देखकर उसकी सभा डर जाती है। वह सभी से शयन करने के लिए कहकर अपने महल में चला जाता है। मंदोदरी भी रावण को समझाती है कि श्री राम से बैर मत लो, लेकिन वह उसके औरत होने का मजाक उड़ाता है। राम के कहने पर रावण को समझाने लंका पहुंचे अंगद को रावण अपनी सभा में बुलाता है। अंगद ने उसे समझाया कि राम से बैर मत करो और सीता को उनको सौंप दो, वह तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। यह सुनते हुए रावण क्रोध से भर जाता है। इसके बाद दोनों के बीच जमकर शब्द बाण चलते हैं। रावण अपने वीरों से अंगद को पकड़ने के लिए कहता है तो अंगद भरी सभा में उसे ललकारता है कि दम है तो मेरा पांव तुम में से कोई भूमि से उठा दे तो राम बिना युद्ध किए वापस चले जाएंगे, मैं सीता को हार जाऊंगा। यह कहकर अंगद ने ऐसा पांव जमाया कि रावण के बड़े से बड़े शूरवीर उनका पांव तक न हिला सके। अंत में हारकर रावण खुद उनका पांव उठाने के लिए उठ खड़ा होता है, जिस पर अंगद कहते हैं कि मेरे नहीं राम के पांव छुओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर अंगद राम के पास वापस लौट आते हैं। अंगद राम को सब बात बताते हैं। वह राम से उसके दल का पुरुषार्थ, उसकी सेना का वर्णन तथा उसके चारों फाटकों की सुरक्षा के बारे में बताते हैं। यहीं पर आरती के बाद लीला को विश्राम दिया जाता है। श्री गणपति अक्ष फाउंडेशन द्वारा श्री रानी सती दादी मंदिर में 9 कन्या पूजन का आयोजन किया गया। नवरात्र के पावन पर्व पर श्री गणपति अक्ष फाउंडेशन ने धूमधाम से श्री रानी सती दादी मंदिर में 9 कन्याओं का पूजन आयोजित किया। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने भजन गाते हुए, डांडिया नृत्य करते हुए मां दुर्गा के बाल स्वरूपों का स्वागत किया। संस्था ने मेधावी छात्र छात्राओं को आमंत्रित कर उन्हें उपहार स्वरूप विद्या सामग्री, खाद्य पदार्थ, श्रृंगार सामग्री और दैनिक उपयोगी वस्तुएं प्रदान की। संस्था के अध्यक्ष ऋतु जैन ने बताया कि इस नेक कार्य में संस्था की महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी देती हैं। ऋतु जैन ने बताया कि संस्था जागो और जगाओ का संदेश फैलाते हुए सामाजिक हित के कार्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है और निरंतर अपनी संस्कृति की ओर एक कदम बढ़ रही है। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक उत्सव का महत्व दर्शाया बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई। कार्यक्रम में ऋतु जैन के साथ साथ रूपम सर्राफ, कुसुम टेकड़ीवाल, मोना श्रीवास्तव, बीना गुप्ता, नीतू अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल और कई अन्य सदस्यों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। घाट संध्या कार्यक्रम में राष्ट्रीय जन सेवा मंच से जुड़े उदीयमान कलाकारों ने देवी स्तुति की दिव्य प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में राष्ट्रीय जन सेवा मंच से जुड़े उदीयमान कलाकारों जिसमें स्नेहा, रोशनी, गोस्वामी, कृष्णा, आर्यन, खुशबू, आयुषी, उपासना और रोशनी ने देवी स्तुति की और दर्शकों के हृदय को जीत लिया। कलाकारों को प्रमाण पत्र गुरु सोमेश्वर पुरी महाराज ने दिया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जन सेवा के अध्यक्ष मीना, रजनी, गुड़िया, प्रतिमा, संगीता, आरती, नम्रता, विनोद देसाई, कृष्ण मोहन पांडे सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।